सभी भैया बहनों को नमस्ते, सभी दोस्तों से नमस्ते। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 3 विद्युत रसायन भाग 9 गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल या इसी को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो हम बता दें विद्युत रासायनिक सेल क्या है। विद्युत रासायनिक सेल वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उस युक्ति को हम विद्युत रासायनिक सेल या डेनियल सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल या डेनियल सेल कहते हैं। तो इसका चित्र द्वारा समझें, इस सेल में कैसे लिखना है। यह सेल जो होता है दो अर्धसंयोजक से मिलकर बना होता है। जिंक का इलेक्ट्रोड एनोड जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा होता है। यह है ऋण एनोड एनोड, यहां है कॉपर जिंक सल्फेट जीडियम, और ये है जीडियम SO4 जिंक सल्फेट। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट का विलयन में कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। इस प्रकार से होता है। ये है कैथोड। कैथोड इसमें विद्युत अपघट्य जो होता है, विद्युत अपघट्य CuSO4 का विलयन होता है। इसमें जीडियम SO4 का विलयन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है एनोड से कैथोड की ओर होता है। एनोड से यहां कुंजी लगी होगी। एनोड से कैथोड की ओर होता है। गैल्वेनिक है, एमीटर वोल्ट मीटर कहेंगे। इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है एनोड से कैथोड की ओर होती है। यह है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। यह बाहरी परिपथ पूर्ण हो जाता है और आंतरिक परिपथ पूर्ण करने के लिए इसमें लवण सेतु लगा होता है। लवण सेतु क्या है? एक कांच की यू आकार की नली होती है जिसमें 3% अगर और KCl का विलयन भर दिया जाता है, जो ठंडा होने पर अर्ध ठोस हो जाता है। यह विलयन को जोड़ने से संपर्क को स्थापित करता है, पर विलयन को रोकने से मिलने से रोकता है। इसमें भरा होता है KCl का विलयन। KCl का विलयन। तो Cl आयन इस ओर आते हैं और K धन आयन इस दिशा की ओर आते हैं। ये बन गया हमारा सेल। कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल की संरचना या डेनियल सेल कहें। डेनियल सेल की संरचना। यह है लवण सेल। लवण सेल। अब वर्णन कैसे करेंगे? लिखेंगे इस सेल में, यह सेल जो होता है दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। तो क्या लिखेंगे? इस सेल में जिंक का इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फेट के विलयन में एनोड डूबा रहता है और दूसरा
कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का इलेक्ट्रोड Cu का इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, कैथोड होता है, कैथोड होता है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन कुंजी दबाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होने लगता है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की क्रियाएं होती हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की क्रियाएं होती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर गमन करने लगते हैं तो कैथोड पर धन आयन का सांद्रण बढ़ जाता है, कैथोड पर ऋण आयन का सांद्रण बढ़ जाता है, SO4 आयन का सांद्रण बढ़ जाता है, ऋण आयन का सांद्रण बढ़ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाते हैं तो इसके चारों ओर धन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। तब इस स्थिति में धारा जो होती है रुक जाती है या बंद हो जाती है। तो इस परिपथ को जोड़ने के लिए हम लवण सेतु का उपयोग करते हैं। लवण सेतु KCl का विलयन होता है, जो भीतरी परिपथ को पूर्ण करने के लिए KCl के विलयन का जब डुबो दिया जाता है तो KCl का ऋण इलेक्ट्रॉन वाला भाग एनोड की ओर और धन आयन वाला भाग कैथोड की ओर गमन करते हैं। तब हमारे क्रियाएं क्या होती हैं, पूर्ण हो जाती है। तो इस सेल को, यह सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। तो इस सेल को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, इस सेल को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, Zn का इलेक्ट्रोड Zn सल्फेट के 1 मोल विलयन में, ये लवण सेतु। फिर लवण सेतु बाद लिखेंगे CuSO4 का विलयन डूबा होता है इलेक्ट्रोड Cu का इलेक्ट्रोड। तो ये है एनोड और इधर है कैथोड, कैथोड। यहां पर होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और इधर होता है अपचयन, अपचयन की क्रियाएं। तो ये दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। तो ये है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, ये लवण सेतु, और ये है इलेक्ट्रोड। इस प्रकार से यह सेल जो होता है दो सेलों से मिलकर बना होता है, दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। तो एक अर्ध सेल होता है जिंक का, फिर नीचे लिखेंगे एक जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक के सल्फेट में डूबा होता है जिस पर ऑक्सीकरण की क्रियाएं होती हैं। फिर दूसरा सेल जो होता है कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा होता है जिस पर अपचयन की क्रिया होती है। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होने लगते हैं तो जिंक के इलेक्ट्रोड पर धन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है और कैथोड की ओर ऋण आयन की सांद्रता में क्या होती है, जाकर इलेक्ट्रॉन इधर जमा होने लगते हैं तो सल्फेट आयन या ऋण आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो इस क्रिया को, इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए लवण सेतु का उपयोग करते हैं। साथ में ही लवण सेतु का कार्य प्रणाली बता देते हैं। तो कार्य प्रणाली, लवण सेतु की कार्य प्रणाली में क्या लिखेंगे कि लवण सेतु में 3% अगर और KCl का विलयन भर दिया जाए, गर्म कर भर दिया जाता है और जब यह ठंडा हो जाता है तो अर्ध जेली के समान ठोस हो जाता है जिससे KCl का विलयन मिलता नहीं है, विलयन को, दोनों विलयनों को मिलने से रोकता है पर संपर्क बनाए रखता है। तो KCl विघटित होता है तो Cl ऋण आयन कैथोड एनोड की ओर और धन आयन एनोड की ओर जाते हैं। तो यहाँ धन आयन है, ऋण आयन की कमी होती है, इधर ऋण आयन है तो धन आयन की कमी होती है। तो ये दोनों क्या करते हैं, परिपथ को पूर्ण कर देते हैं और इस तरह से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है और इसमें 1.22 वोल्ट की धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये रही सभी क्रियाएं। आशा है कि आप सब समझ गए होंगे कि गैल्वानिक सेल या डेनियल सेल क्या है, इसकी क्रिया विधि कैसे लिखेंगे। तो पहले दोनों अर्ध सेलों को बताएंगे, फिर अर्ध सेलों के बाद लवण सेल की कार्य विधि समझाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो अब क्रिया आपकी समझ में आ गई होगी। तो एनोड और कैथोड पर बता दिए कि ऑक्सीकरण होता है और इस पर अपचयन की क्रियाएं होती हैं। तो और यहाँ पर लिख दें एनोड पर कौन सी क्रिया होती है बता देते हैं। यहाँ एनोड पर ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। यहाँ समझ लीजिए जेडियम ये यस अवस्था में है तो यहाँ पर जेडियम
2 धन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस पर ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, तो ये क्रिया नीचे लिख सकती है। और कैथोड पर ये है एनोड, एनोड पर यह क्रिया होती है। और कैथोड पर देखिए Cu धन है, यहां लिखेंगे Cu 2 धन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाता है Cu। तो ये सॉलिड अवस्था में होता है, ये एक्वा यानी जलीय आयनिक अवस्था में होता है, AQ लिखा जाता है। इस प्रकार से ये समीकरण भी आप दर्शा सकते हैं। तो आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।